जल्लाद जब आगे बढ़कर उनके फंदे ठीक करने लगा तो उसके हाथ कांप रहे थे। उसकी आंखों में आंसू थे। फंदे ठीक करने के बाद वह चरखी के पास पहुंचा और उसने झट चरखी घुमा दी। तख्त गिरा और तीनों महान क्रांतिकारी भारत माँ को समर्पित हो गए। इस समय शाम 7:33 हुए थे। उधर जोश में होश खो बैठने को उतारू भीड़ को जेल से दूरी बनाए रखने के उद्देश्य से सरदार किशन सिंह पता नहीं किस तरह धैर्य धारण कर बोलते जा रहे थे। जेल में दूध पहुंचाने वाला ग्वाला भागता हुआ आया और उसने खबर दी, फांसी दे दी गई है। सरदार किशन सिंह कड़कती आवाज में बोले, खबर मिली है कि भगत सिंह को फांसी दे दी गई है। अब मैं लाश लेने जा रहा हूं। आप में से कोई यहां से हिलना नहीं। ऐसा ना हो कि हम एक भगत सिंह को लेने जाएं और सैकड़ों भगत सिंह की बलि देनी पड़े। फिर भी कुछ लोग किशन सिंह के साथ चल पड़े। जेल के फाटक के करीब सन्नाटा था। भीतर से अफसरों के कह कहों की आवाज आ रही थी। किशन सिंह ने फाटक खटखटाया। बार बार उसे खूब पीटा, परंतु फाटक ना खुला। तभी किसी ने खबर दी कि भगत सिंह व उनकी साथियों की लाशों को जेल से बाहर ले जाया गया है। ब्रिटिश हुकूमत अपनी घिनौनी हरकत पर उतर आई थी। फांसी के बाद भगत सिंह व उसके साथियों की लाशों को काटकर टुकड़े टुकड़े किए गए तथा उन्हें बोरियों में भरकर जेल के पिछले दरवाजे से ट्रक द्वारा फिरोजपुर के पास सतलज नदी के किनारे पहुंचाया गया। वहां एक सिख ग्रंथी और एक पंडित की उपस्थिति में अंतिम क्रिया करने की योजना बनाई गई थी। ट्रक से लाशों के बोरे व मिट्टी के तेल के डिब्बे उतारे गए। मिट्टी का तेल बोरों पर डाला गया और उनमें बड़े ही वहशी तरीके से आग लगा दी गई। आसपास के गांव वालों तक उड़ती उड़ती जब यह खबर पहुंची तो वे मिलकर दाह स्थल पर पहुंच पड़े। जब फौजियों ने हाथों में मशाल लिए गांव वालों को अपनी तरफ आते देखा तो उन्होंने जल्दी जल्दी अधजली लाशों के टुकड़े को सतलज के पानी में फेंक दिया और ट्रक में बैठकर भाग गए। गांव वालों की भीड़ ने सतलज के पानी में से लाशों के अधजले टुकड़े ढूंढकर निकाले और उन्हें विधिवत दाह संस्कार के लिए एकत्रित कर लिया। अपने जीवन की अपेक्षा अपनी मातृभूमि को अधिक स्नेह करने वाला सरदार भगत सिंह इस तरह अपनी भारत माता को स्वतंत्र कराने के लिए, जनमानस को जागृत करने के लिए जानबूझकर मौत के मुंह में कूद गए और सदा सदा के लिए अमर हो गए। उनके इस बलिदान की कीमत नहीं आंकी जा सकती। वे वास्तव में क्रांतिवीर स्वतंत्रता सेनानी हैं। केंद्रीय संगठन की एक बैठक हुई और यह तय कर लिया गया कि ऐसा कुछ काम किया जाए जिससे अंग्रेजों को लगे कि भारत की सूरमा है, भारतीय कायर नहीं। तय हुआ असेंबली में बम फेंका जाए किंतु किसी को नुकसान न पहुंचे। केवल एक धमाका करना है। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों को इस काम के लिए चुना गया। उन्होंने अपना काम बड़ी सफलता से किया और दोनों वहीं खड़े रहे। उन्होंने कहा, हमने यह बम अपना विरोध जताने के लिए फेंका है, किसी को मारने के लिए नहीं फेंका। सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें तुरंत बंदी बना लिया। भगत सिंह के साथियों ने उसे बंदी न होने के राय दी थी, लेकिन भगत सिंह ने कहा, मेरे ऊपर मुकदमा चलेगा, तब मैं सबके सामने अंग्रेजों के अत्याचार खोल कर बता सकूंगा। अपने देशवासियों तथा विदेशों में भी सबको सच्चाई का पता चल जाएगा। दुर्भाग्यवश फणींद्रनाथ घोष मुखबिर हो गया। भगत सिंह पर मुकदमा चला और संगठन के अन्य लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। 7 अक्टूबर 1930 को फैसला सुना दिया गया, जिसमें शिवराम राजगुरु, सुखदेव तथा भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई। भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी न दी जाए की मांग रखकर देश के कोने कोने में हड़तालें चली, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। भगत सिंह की फांसी की सजा घोषित हो जाने पर चंद्रशेखर आजाद चिंतित हो उठे। उन्होंने भगत सिंह को जेल से निकालने की योजना भी बनाई, लेकिन भगत सिंह ने साथ न दिया
और संदेश भेजा कि वे देश के लिए शहीद होकर भारतीयों में नया जोश भरना चाहते हैं। मरने के बाद लोगों की संवेदना मिलेगी और जो आंदोलन खड़ा होगा उससे निश्चित ही सफलता मिलेगी। चंद्रशेखर आजाद ही ऐसे क्रांतिकारी थे जो अंग्रेजों के जाल में ना फंस सके और आजाद नाम उन्होंने सार्थक किया। एक एक करके उनके सब साथी गिरफ्तार किए जा रहे थे तो किसी ने उनसे कहा, अब आपका बचना मुश्किल है, अंग्रेजी पुलिस कभी भी अरेस्ट कर सकती है। ऐसा कोई माई का लाल अभी तक पैदा नहीं हुआ जो आजाद को जिंदा पकड़ सके। उन्होंने निर्भीकता के साथ आगे कहा, चाहो तो तुम भी पुलिस को मेरे बारे में सब कुछ बताकर इनाम बटोर लो, लेकिन पुलिस मुझे जिंदा नहीं पकड़ सकेगी। और सच बात यह थी कि वह आदमी पुलिस का ही मुखबिर था। सैंडर्स की हत्या से भयंकर हलचल मच गई। अंग्रेज सरकार वैसे भी क्रांतिकारियों से भयभीत रहती थी। अब शंका के आधार पर गिरफ्तारियां आरंभ हुई। उनमें से एक युवक ने अन्य लोगों के नाम बता दिए। तब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के अनेक सदस्यों को गिरफ्तार किया गया और बाकी सदस्य भिन्न भिन्न स्थान पर चले गए।